आज मैं सबसे पहले आपको मेरे डॉक्टर वाव और ओल्ड इज़ गोल्ड इस दोनों चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। और आज के लिए मैं आपके लिए एक वनस्पति लाया हूँ जिसका नाम है बेल। तो दोस्तों, ये जो बेल है पूरे भारतवर्ष के अंदर इसको सभी लोग जानते हैं और हिंदू धर्म में इसको तो पूजा के शंकर भगवान के लिंग के ऊपर चढ़ाने का एक महत्व दिया है। तो हम इसके बारे में आज कुछ वनस्पति के आयुर्वेदिक घटक के बारे में समझाएंगे इसके बारे में। तो वो वीडियो बारीकाई से पूरा देखिए। और इस झाड़ को सबसे पहले तो इस झाड़ को समझ लीजिए कि ये जो पौधा है इसको कांटे होते हैं और इसको बड़े बड़े फल भी आते हैं जो हमने लगा के रखा है। और 3 पत्ती का फल होता है ये ज़्यादातर। ऐसे तो 11, 5, 7 के भी होते हैं, लेकिन 3 का फल, पत्ते वाला फल ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो देखो दोस्तों, हम वीडियो चालू कर रहे हैं और इसके बारे में आपको बताने जाने हैं। वो बहुत बार कैसे इस वीडियो को देखिए। देखो दोस्तों, इसका रासायनिक संगठन जो होता है, इसके अंदर जो घटक होते हैं, इसको तो सबसे पहले हिंदी में इसको बेल कहा जाता है और मराठी में भी इसको बेल कहा जाता है, बेल ही बोलते हैं। तो इसका रासायनिक संगठन, इसके फल में गोंद, पैक्टिन, प्रवाहसक, शर्करा, तेल जिसमें मारोलिनिन, इसमें उड़नशील तेल होता है। इसके उपरांत अम्ल पात्र में टेक्निक, इसके पत्रों में तथा मूल में राशक, शर्करा तथा टैक्टिक लोह, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा पोटेशियम पाया जाता है। इतने घटक तो इसके अंदर औषधि गुण होते हैं। तो हम इसके बारे में बताएंगे कि बेल मीठा, हृदय को बल देने वाला, गरम, कैशिला, रुचिकारक, अग्निदीपक, संकोचक, रूखा, पित्तकारक, कड़वा, चरपरा, भारी, पाचक तथा वात, तिसार और ज्वर को नष्ट करने वाला पौधा होता है। दोस्तों, बेल का कच्चा फल जो होता है शीघ्र, भारी, रुचिकारक, जठर अग्नि को दीप्त करने वाला, मलारोध, पाचक, कड़वा, हल्का, गरम, कैशिला तथा आमशूल, संग्रहणी और कफ के अतिसार को दूर करने वाला होता है। तो ये वनस्पति जो है दोस्तों बहुत ही काम की चीज़ है। तो इसका आगे हम बताएंगे, बहुत बार कैसे सुनिए। दूसरा, बेल का तरुण फल जो होता है कच्चा, बेल का तरुण फल संकोचक, कैसेला, खट्टा, शीघ्र, चरपरा, तीक्ष्ण, गरम, हल्का, दीपक, पाचक, हृदय को हितकारक तथा कफ और वात को नष्ट करने वाला इस पौधा होता है। दोस्तों, ये जो होता है पौधा, इसके अंदर और देखो कैसे गुण होते हैं कि बेल का पका हुआ जो फल होता है, दाह, पेट में दाह पैदा करने वाला, मधुर, भारी, कैशिला, मलरोध और कड़वा, गरम, त्रिदोष कारक, दुष्चक और वात कारक तथा मंद अग्नि को उत्पन्न करने वाला होता है। दोस्तों, बेल की जड़ जो होती है मधुर तथा स्त्रीदोष, वमन, शूल को नष्ट करने वाली, हल्की तथा मूत्रकुच्छ, वायु, कफ और पित्त का नाश करने वाली होती है। तो पत्ते जो है कफ, वात, आव और शूल को नष्ट करने वाले हैं तथा संयोजक तथा रोचक होते हैं। बेल का जो फूल होता है अतिसार, तृष्णा, वमन को नष्ट करने वाला। बेल के बीजों का तेल गरम और वात विनाशक होता है। बेल का सूखा हुआ गुदा कफ, वात, आव और बेल को पेट के शूल को नष्ट करने वाला होता है। अतिसार में इसके कच्चे फल के गुदे को सेक कर मिश्री के साथ खिलाने से पुराना अतिसार, आम अतिसार भी मिट जाता है। 2, बेल का मुरब्बा खिलाने से पित्त अतिसार मिटता है, आम अतिसार मिटता है। इसके चूर्ण को 1.25 ग्राम से 4 ग्राम की मात्रा में 3-4 बार देने से लाभ होता है। नंबर 3, बेल की गिरी जो होती है आम की गुठली की कथा और इसबगोल की भूसी शक्कर के साथ देने से अतिसार और आम अतिसार इसमें बहुत लाभ होता है। बेल के कच्चे और साबित फल को
धोबल में भूनकर, मतलब किसी अपने मिट्टी के बर्तन में सेक कर छिलके सहित कूटकर उसका रस निकालकर मिश्री मिलाकर देने से पुराना आम अतिसार मिटता है। बेल के गूदा को गुड़ के साथ खाने से रक्त अतिसार मिटता है। बेल का गूदा और आम की गुठली में शक्कर और शहद मिलाकर चाटने से वमन मिट जाती है, मतलब उल्टियाँ मिट जाती है। ज्वर के अंदर शीत ज्वर और ऐसा ज्वर जिसका कारण मालूम न हो तो बेल की गिरी की फंकी देने से दूर होता है। जो बुखार किस कारण से आ रहा यह पता ही नहीं, तो इसलिए बहुत अच्छा काम करता है। मूत्रकुच्छ के लिए इसके ताज़े फल के गूदे को पीसकर दूध के साथ छानकर उसको शीतल चीनी के चूर्ण भूर भुरा कर पिलाने से मूत्रकुच्छ भी मिट जाता है। इसी तरह खराब फोड़े फुंसी जो होती है, इसके पत्तों को बिना पानी के पीसकर टिकिया बनाकर खराब फोड़े फुंसी पर बांधने से फोड़े में फ़ायदा होता है। मसूड़े का रोग, अगर दांतों में मसूड़े में तकलीफ है तो इसके 50 ग्राम शरबत में 50 ग्राम दूध मिलाकर पिलाने से मसूड़े में फ़ायदा होता है। मंदाग्नि, अगर पेट में मंदाग्नि है, पचन नहीं हो रहा, ऐसे में इसका पका हुआ फल मंदाग्नि और ज्वर में लाभ पहुंचाता है। इसकी जड़ का क्लॉथ बनाकर पिलाने से हर कर छूट जाता है। पागलपन, इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिलाने से हृदय का अधिक धड़कना और पागलपन मिट जाता है। आँख का दुखना, आँखों में अगर किसी प्रकार का दर्द हो रहा तो इसके पत्तों की पुल्टी बांधने से आँखों के दुखान में दर्द में फ़ायदा होता है। संग्रहणी, इसके कच्चे फल को सेक कर उसके 10 ग्राम गूदे को शक्कर मिलाकर खिलाने से संग्रहणी में लाभ होता है। वमन, अगर उल्टियाँ हो रही आपको, इसकी छाल निकाल कर काढ़े में शहद मिलाकर पिलाने से स्त्रीदोष वमन मिट जाता है, चाहे वो उल्टियाँ वात की हो, पित्त की हो या कफ की हो। गर्भवती स्त्री को वमन अगर हो रही तो इसके फल के गूदे को पीसकर चावल के पानी में साथ पिलाने से गर्भवती स्त्री की वमन मिट जाती है। कामला, कावीड़, इसके पत्तों के रस में काली मिर्च का चूर्ण भुरभुरा कर पिलाने से पांडु, शोध, बद्धकोष्ठता, अर्श और कामला मिट जाता है। कानों का बहना, बेलगिरी मतलब बेल का गुदा को गोमूत्र के साथ पीसकर उसे दूध में साथ देने से तेल में सिद्ध करके कान में तेल को कान में टपकाने से कान का बहना मिट जाता है। बिलपत्र और मधुमेह, मधुमेह के अंदर बिलपत्र बड़े लाभदायक सिद्ध हुए हैं। प्रतिदिन सुबह कोमल बिलपत्र को कूटकर उसका 10 ग्राम रस निकालकर लगाकर पीने से पेशाब में शक्कर आना धीरे धीरे बंद हो जाती है। उसी तरह बेल फल और अतिसार, बेल के फल का द्रव्य सत्व रक्तातिसार और अनेक रोगों पर आजमाया गया है। इसका परिणाम बहुत संतोषजनक हो रहा है। इसके फलों को गूदे का शरबत आंतों की सूजन के लिए बहुत लाभदायक है। दोस्तों, इसी तरह से हम लोग बेल के बारे में आपको जो जानकारी दिया है, ये अच्छी तरह से आप जानकारी रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, औरों को भेजिए, तो हमको और भी बड़ा मज़ा आता है आपके लिए और हमको बड़े बड़े वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, फिर से मिलेंगे नए वनस्पति के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।